नहीं, वो प्रेयर भी कर लिया मैंने। गुड 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 गुड। ठीक है ठीक है। तो आज हम लोग जो हैं वो देखेंगे कि मेजर आर्कना में फूल्स जर्नी कैसे शुरू होती है। ठीक है, और ये मेजर आर्कना के हर कार्ड कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और ये कैसे वर्ल्ड तक पहुंचता है। ठीक है, तो आज जो है हम एक स्टोरी के फॉर्म में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें याद रहे। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं फर्स्ट कार्ड, आप अपना फर्स्ट कार्ड निकाल लो। फूल कार्ड। हाँ, द फूल कार्ड। अब द फूल कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? मेटाफोरिकली ये हम लोगों की कहानी होती है, कैसे हम लोग अपनी लाइफ की जर्नी को जो है वो शुरुआत करते हैं बहुत इनोसेंस के साथ में। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें हमारे अंदर में प्योरिटी होती है, इनोसेंस होता है, और हम लोग कैसे अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। ठीक है, एंड वी आर ऑल रेडी कि हमारे सामने में जो भी लाइफ के चैलेंजेस हों, जो भी इवेंट्स हो, सिचुएशंस हो, हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करना शुरू करते हैं। राइट, तो एक बच्चा जैसे इनोसेंटली शुरुआत करता है अपनी जर्नी को, तो ये वाला कार्ड जो है ये हम सबके जीवन को दर्शाता है। ठीक है, हाउ वी आर ऑल बिगनिंग, सो दिस इज अ न्यू जर्नी का बिगनिंग। न्यू बिगनिंग इनोसेंटली बिगिन कर रहा है। जब ये बढ़ता है आगे तो ये मिलता है मैजिशियन को। अब मैजिशियन क्या है? ही इज द हाईएस्ट फोर्स, राइट? तो ही इज द बैलेंसिंग फोर्स जो कि वर्ल्ड के सारे एस्पेक्ट्स को बैलेंस कर सकता है। अब इसमें 4 मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग टैरो कार्ड्स में पढ़ते हैं। दोज आर द थॉट्स, द आगे बताओ, थॉट्स है, इमोशंस है, मनी है, और एक और क्या है? हाँ, prosperity, abundance, right? No, what are the 4 elements that we talk about? We talk about wands, we talk about swords, we talk about cups, and we talk about the pentacles, right? तो ये चारों एलिमेंट्स का जो है मैजिशियन जो है वो होल्ड करता है पावर, राइट? और इसके पास में डिवाइन का ब्लेसिंग है कि ये चारों चीजों को कैसे बैलेंस करता है, राइट? तो ये मैजिशियन से मिलता है, इसको इनके बारे में पता चलता है, इसको एम्पावरमेंट मिलता है। नेक्स्ट ही मीट्स इज दी हाई प्रीस्टेस। अब हाई प्रीस्टेस, अच्छा, मैजिशियन जो है वो मैस्कुलाइन पावर को भी डिफाइन करता है, हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स को डिफाइन करता है, राइट? फिर उसके बाद में आता है ये हाई प्रीस्टेस के पास में। अब हाई प्रीस्टेस का देखो, इसके पास में एक ब्लैक पिलर है, एक व्हाइट पिलर है। सो दिस इज द अनकॉन्शियस माइंड, द मिस्टीरियस माइंड। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज तो है बट हम पूरे एफर्ट्स नहीं लगाते उसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए, राइट? सो देयर आर हिडन पावर्स हियर बिकॉज द अनकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग, right? Now when the fool moves forward, he meets the motherly figure, that is the empress. अब ये एक माँ की तरह होती है। जब बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सबसे पहले किससे मिलता है? अपनी माँ से मिलता है, राइट? अपने माँ के टच में आता है, उसको समझ में आने लगता है, अपनी माँ की बातें जो है वो समझने लगता है, उसके एक्शंस को समझने लगता है, वो कब नाराज हो रही है, कब प्यार कर रही है, सारी चीजें उसको वो समझने लगता है। सो ही मीट्स द मदरली फिगर, दैट इज द एम्प्रेस। नाउ एम्प्रेस टॉक्स अबाउट लव, warmth, abundance, prosperity, क्योंकि माँ के पास में रहेंगे तो आपको हर एक चीज जो आपके इमोशनल कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलती है। जब वो आगे बढ़ता है तो वो मिलता है किससे? दैट इज द एम्परर। नाउ एम्परर इज द फादर फिगर। अब जब माँ के पल्लू से बच्चा निकलता है तो क्या करता है? सेकेंड उसको समझ में आता है फादरली लव, राइट? फादरली लव जिसमें डिसिप्लिन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लिमिटेशंस है। तो मतलब लाइफ का एक्चुअल जो आपको इवेंट्स का जो एनालिसिस मिलता है वो मिलता है फादर से, बिकॉज फादर बिलीव्स इन प्रैक्टिकलिटी। फादर टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, राइट? तो देयर ही लीव्स हिज इमोशनल कंटेंट एंड ही मीट्स द प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, अब जब ये फादर से रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखा, अब ये मिलता है द हायरोफेंट से। हायरोफेंट इज द गुरु जो उसको नॉलेज देता है, विजडम देता है, और उसके एजुकेशन को मतलब उसके एजुकेशन ला करके उसको दिमाग को एनलाइटनमेंट करता है, राइट? तो वो चॉइसेस में
बैलेंस करना सीखता है कि कौन सा गुड चॉइस है, कौन सा बैड चॉइस है. दैट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग वाइज, राइट. तो आपके विजडम में जो है वो हायरोफेंट उसको हेल्प करता है. जब उसको समझ में आने लगता है, अपने करियर में आगे बढ़ने लगता है, उसको सच्चाई, झूठ और बुरा और सही का समझ में आने लगता है, दैट इज वेयर ही मीट्स हिज लवर. नाउ लवर इज टॉकिंग अबाउट सेंशुअलिटी, right? Lover talks about the balance of relationships, the balance of nature, right? तो यहाँ पर जो है वो अपने लवर से मिलता है और उसके अंदर से डिजायर होता है टू कम इनटू अ रिलेशनशिप, राइट. सो ही मीट्स हिज लवर हियर. अब उसके बाद में वो मिलता है चैरियट से. अब चैरियट में जो आपका वॉरियर यहाँ पर खड़ा है, वो देखो कितना ईगो, कितना प्राइड के साथ में खड़ा है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में खड़ा है. क्यों? क्योंकि ये जो है अब क्या करने वाला है, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने वाला है, सारे ऑब्स्टिकल्स पे विक्ट्री पाने वाला है. सो ही इज गॉट अ लॉट ऑफ ईगो, लॉट ऑफ प्राइड एंड लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, राइट. जब ये आगे बढ़ता है, अब जो है यहां पर विक्ट्री आने वाली है फूल के पास में, क्योंकि वो सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. अब यहां पर मिलता है वो किससे, दैट इज द स्ट्रेंथ कार्ड. नाउ स्ट्रेंथ कार्ड टॉक्स अबाउट द न्यू चैलेंजेस. जब वो लवर से मिला, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो उसके सामने में और आगे चैलेंजेस आने लगते हैं और बहुत सारे हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं. बट हाउ करेजियसली ये जो है वो हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी है, विथ कंप्लीट स्ट्रेंथ, कंप्लीट स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस, राइट. अब जब यहां तक वो पहुंच गया जीवन में कि उसको हर एक चीज जो है वो ओवरकम कर सकता है, किसी भी कठिनाई को, किसी भी मुश्किल को, तब फिर एक समय ऐसा आता है जिसमें कि इंसान सोचता है और क्वेश्चन ढूंढता है वाई का आंसर, कि ये मैं क्यों कर रहा हूं. अब यहां पर क्या हुआ, विजडम काफी आ गई, एक्सपीरियंस काफी आ गया, लड़ झगड़ लिया उसने सिचुएशन से, इवेंट से. बट लास्ट में जब वो अपने जीवन के अहम मोड़ पे आता है, तो वो क्वेश्चन पूछता है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, वाई. So he starts finding the answers to this. So this is an age-old question that he asks to himself. That is why, and he keeps on searching and wants to introspect. अब वो अपने आप से अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता है कि क्या मैंने जितने एक्शंस किए या इवेंट्स में मैंने करा है, तो वो सब मेरे सही मूवमेंट्स थे या नहीं, और ये मटेरियल वर्ल्ड से मुझे क्या मिल रहा है. ठीक है. अब आता है आपका द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये दिखाता है हमें कि कैसे हमारे जीवन का हर एक इवेंट जो है वो कनेक्ट करता है. हमने शुरुआत करी अपने इवेंट्स की, अपने सिचुएशंस की, सारे हर्डल्स को हमने पार किया और हम लोग जो है वो मैच्योर होकर के अपने आगे मूवमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, राइट. सो वी आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज, राइट. सो दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तभी कहते हैं कि अगर आपके साथ में कुछ इसमें इसका रेप्लिकेशन यही होता है, इम्प्लीकेशन, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सही होगा, अगर आपके कोई तकलीफ है तो वो खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, राइट. सो नाउ द फूल has already introspected and come to a change, ready to move again. Now this is द टाइम ऑफ जस्टिस. अब फूल ने क्या करा, अपने सारी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करा. उसने सारे अपने जो एक्टिविटीज थी, उसने जो भी एक्ट्स किए, उनको उसने क्या करा, एनालाइज करा कि मैंने अपनी चीजों को सही किया या कुछ गलत किया. तो यहां पर वो क्या कर रहा है, अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, राइट. सो यहां पर ही इज वेरी क्लियर, ही इज टेकिंग द ओनर्स. अगर कुछ गलती हुई है तो उसको वो ओन कर रहा है कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है. तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने एक्शंस को वो जज करने की कोशिश कर रहा है और उसमें जस्टिस पूरे तरीके से, ट्रूथफुली ही इज जस्टिफाइंग हिज एक्शंस, राइट. नाउ comes the hanged man. Now this is, the hanged man is determined to evaluate his decisions. बट यहां पर क्या हो रहा है, ये कंफ्यूजन आ रहा है इसको, कि मतलब कई एक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनको कि हमने जब इंट्रोस्पेक्ट किया तो हमें समझ नहीं आता कि ये उस समय में एक्शन वाज इट वैलिड और नॉट, शुड आई हैव एक्टेड और रिएक्टेड लाइक दैट इन दैट इवेंट,
right? So he is a bit confused here and he thinks that he sacrificed a lot in life. अब इस समय में फूल को क्या समझ में आ रहा है कि उसने सैक्रिफाइस बहुत कुछ करा है और मुझे सैक्रिफाइस करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, तो अपने एक्शंस के बारे में खुद ही कंफ्यूज्ड हो गया है. तो इसका जो अर्थ है वो अपसाइड डाउन हो गया है, right? So he is not able to understand that. Now this is the time wherein the death card comes up, right? So this is a, he's evaluated and he's removed the unessentials, and this is a rebirth ka card. He wants to learn and learn to leave his familiar personality so that now he can begin afresh. तो अपनी जो भी उसका कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में जो भी उसके थॉट्स चल रहे थे उनको वो वहीं पर छोड़ करके आगे अपने जीवन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है. ठीक है, कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा. राइट, नाउ इट कम्स अप इज द बैलेंसिंग कार्ड. दिस इज द टेम्परेंस कार्ड. अब देखो, ये हमने जब चैरियट का कार्ड देखा था, आप चैरियट का कार्ड निकालो. चैरियट के कार्ड में देखो ये पर्सन कितना इगोइस्टिक है, कितना कॉन्फिडेंट है, फुल ऑफ प्राइड, फुल ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि इस समय वो जीवन के मेजर डिसीजंस अपने लेने वाला है. अब समय ऐसा आ गया है, अब आप इस एंजल को अगर आप देखेंगे तो अब हमारा क्या होता है, इस समय में आकर के वी वांट टू कनेक्ट विद द डिवाइन. We want to understand. Yes. So now the fool is becoming spiritual, right? He's trying to connect with the divine. And देखो कितना calm and composed है. अब ये वाली शक्ल में आपको कहीं पर भी ego and pride नहीं दिखेगा, कहीं पे भी अथॉरिटी नहीं दिखेगी. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने अपने सारे अथॉरिटी को दे दिया है और एंजल जो है वो calm and composed है. ठीक है, अब इसने अपना ईगो दे दिया. अब जो आता है आपका, आता है द मून कार्ड. मैंने कुछ बीच में छोड़ा क्या? हाँ सॉरी, 5 डेविल. द डेविल का कार्ड देखिए आप, एक सेकेंड. अब ये डेविल का कार्ड देखो, इससे हमें रियलाइज होता है कि हम लोग अपने अपने जीवन में हमने अपने आप को बाउंडेशन में बांध करके रखा हुआ है, स्लेवरी में. डेविल क्या है? हमारा इनर सेटिस्फैक्शन, हमारा अंदर का डिजायर, हमारा अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है और अपने डिजायर्स को कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाता है. यहां पर अगर ये दोनों चाहें, लड़का और लड़की अगर चाहें, ये दो लोग अगर चाहें तो अपने आप को बहुत इजीली इस चीज से डिटैच कर सकते हैं. बट ह्यूमन काइंड ऐसा होता है कि वो हम वी आर बाउंड टूवर्ड्स दोज काइंड ऑफ सेल्फिशनेस, towards that kind of unending desires in life, right? तो यहां पर क्या है, डेविल ने हम सब लोगों को बंदिश में बांध के रखा हुआ. डेविल कौन है? हमारे ही अंदर में दो चीजें होती हैं. वन इज द डिवाइन स्पिरिचुअल पावर, डिवाइन पावर, एंड वन इज द शैतान. ठीक है, अगर भगवान है तो शैतान भी हाजिर है. तो उसी तरह से हम शैतान के कब्जे में से निकल सकते हैं, सेल्फिशनेस को हम छोड़ सकते हैं, बट हम अपने आप को बंदिश में बांध के रखे हुए हैं. राइट, अब ये कार्ड आता है जिसमें कि सडन चेंज उसको दिखता है अपनी लाइफ में. आप देखें, ये जो क्राउन है, ये क्राउन था उसका जब उसने वो पोजीशन को होल्ड करा हुआ था. अब क्या हुआ, उसके ईगो का टावर जो है वो बर्स्ट हुआ, उसके डिजायर्स का टावर बर्स्ट हुआ, और वो क्या हुआ, वो अकेला सारी चीजें भूल करके उसमें से बाहर निकला है. ठीक है, सो दिस इज द ईगो का जो फोर्ट्रेस था वो डिस्ट्रॉय हो गया है एंड कंट्रोल, डेविल के कंट्रोल से अब वो बाहर निकल करके आया है. राइट, सो द क्राउन, इट टॉक्स अबाउट द प्राउड रूलर. जो हम पहले प्राउड रूलर थे, अपनी जिंदगी को चलाते थे, उसको हमने अब छोड़ दिया है. राइट, नाउ कम्स अप द स्टार कार्ड. Now this is the beacon of hope and faith. अब उसके यहां पर क्या है, वो बिल्कुल काम एंड कंपोज हो गया है, सारी चीजों से बाहर निकल करके आ गया है, और वो अपने अंदर में अगेन फेथ एंड हैप्पीनेस, अगेन फेथ एंड होप को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है. राइट, सो नाउ ही इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ. राइट, नाउ कम्स अप इज द मून कार्ड. नाउ अब यहां पर इमोशंस को छोड़ना वो चाह नहीं रहा है. सो कहीं ना कहीं वो इस समय आकर के अगेन कंफ्यूजन में आता है,
उसको ये लगता है कि मतलब मैं अपने मटीरियलिस्टिक चीजों से बाहर निकलूं या अभी भी रहूं, तो अब वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिकलिटी से प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है और इमोशंस को हटाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर. Right now comes up is the Sun card. Now this is where he is directing his imagination. He is providing himself that enlightenment. अपने माइंड बॉडी सोल को एनलाइटन कर रहा है वो, ठीक है. और जितना उसका दिमाग में जितने नेगेटिव थॉट्स थे, जितने कंफ्यूजन्स थे, उनको अब वो साइडलाइन कर रहा है. एंड ही इज कमिंग ऑन टू द द वाइब्रेंट एनर्जी ऑफ द सन. ही इज ट्राइंग टू टेक दैट. राइट. अब क्या हुआ, इसने अपने यहां पर देखो इस वाले कार्ड में, जजमेंट वाले कार्ड में, नाउ दिस इज द डिवाइन्स ब्लेसिंग वेर इन द फूल इज रीबॉर्न. Right, he is reborn and he has shed his ego. He is understanding life needs to be enjoyed and he has the divine's blessings with him, and he has understood his mistakes and he has regretted his mistakes. जो भी उसने गलतियां करी हैं अपने जीवन में, उनको वो रिग्रेट कर रहा है और डिवाइन के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है. Right, and that is the last card of the major arcana, that is the world card, जिसमें कि he is understood the wholeness of future. He has understood the wholeness of future. He has re-entered the world. He understands the that prosperity comes up from the true self. जो हम खुद हैं, हम अपने जीवन को क्या बनाते हैं, वो ही ट्रू प्रॉस्पेरिटी है. डिजायर्स एंड हमारी इच्छाएं जो हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं. राइट. सो दिस इज द एंटायर कार्ड्स का आपका द फूल का कैसे जर्नी होता है, कैसे वो लोगों से अलग अलग मिलता है, क्या उसके लाइफ में लोगों से मिलने के अलग अलग इम्प्लीकेशंस होते हैं, और वो कैसे अपने सिचुएशंस को ओवरकम करता है, फिर कंफ्यूजन में जाता है, फिर उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कैसे वो डिवाइन के नजदीक आता है, और कैसे उसको जब डिवाइन का पूरा एक हमारा फेज कंप्लीट होता है लाइफ का, तो कैसे उसको समझ में आता है कि ठीक है, अब मेरे को जो है वो होलनेस मिल गई है. नाउ आई एम अ कंप्लीट पर्सन. राइट. कोई डाउट नहीं?